Teneng atang ine Manali ne jang sin chikta yale. Lama kullu chok se lama atang Ladakh la yachu kyabji ne kyaruk gun sakpa talo Samsung tenda lo somteno ju jipchu jika jipchu jik goma Ladakh la DC SS Kapoor skundun jukse kya comment karte मुझे नाम ने मांगो इतु दियो दो डीसी कपूर से इतुरा ले क्या मां इतुरा इमी ऑनलाइन इतु दो सब भैया बुजुर्ग लोगों को याद होगा जी जी वो तो पहचाना चलो जी जी कपूर साहब 84 से 86 एंड तक ये में डीसी साहब थे तो यहाँ हम उनसे मिल पाए दो बातें कर पाए मैंने सोचा आप लोगों से भी मुलाकात करवाऊँ तो हम उनको बहुत बहुत वेलकम करते हैं हाँ थैंक यू जी 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 ले तो दो बातें अगर आप कहें तो अच्छा होगा तो साथ ही मैं आपको फिर दोबारा वेलकम करूँगा पहली बात तो ये कहूँगा कि सोनम वांगचुक जी के साथ आज हमारी मुलाकात हुई और बहुत ही अच्छा लगा इनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं देखते रहते हैं जिन दिनों मैं लद्दाख में था उन दिनों वांगचुक साहब वहाँ नहीं थे ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इसलिए हमारी मुलाकात कोई उन दिनों में नहीं थी हालांकि इनके जो लेट पिताजी थे सोनम वांग्याल जी उनके साथ हमारी बड़ी जान पहचान थी इनके घर में भी मैं कई बार गया और ये जो इन्होंने अभी आप लोगों के साथ जो मूवमेंट शुरू किया हुआ है इसके सिलसिले में आप लोग यहाँ आए हैं मैं बहुत सिंसियरली आप लोगों का स्वागत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका ये जो मार्च है वो अच्छे पाए तकमील पे पहुँचे वांगचुक जी को मैं ये कह रहा था ये कह रहे थे कि आप कहाँ देख रहे हैं इस मूवमेंट को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं दिल से चाहता हूँ कि आपका मूवमेंट जो आप चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी मिले इस वजह से मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँ इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि आपके लद्दाख में एक शांति का माहौल बने पीसफुल एनवायरनमेंट बने ताकि जो अच्छे काम आप लद्दाख के लिए करना चाहते हैं वहाँ के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी तालीम की फैसिलिटीज़ और जनरली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सारे मुल्क में बल्कि इनका तो कहना है कि सारी दुनिया में एक एग्जांपल बने मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन है लद्दाख में मैं 3.25 साल के करीब रहा लोगों से बातचीत होती थी दूर दराज चांगथांग लेके इधर कोटक्सर की तरफ और पेशम वैली की तरफ सब जगह तो लोगों में उन दिनों में गुर्बत भी थी असमानदगी भी थी आज माहौल बदला हुआ आज आप लोगों को हर तरह की सुविधाएं भी हैं लेकिन इससे हमें तसल्ली नहीं करनी है एज ए फ्रंट ऑफ लद्दाख मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ही अच्छी हो ताकि सारी दुनिया में जैसे ये चाहते हैं वैसा एग्जाम्पल बने और ये बन सकता है क्योंकि जो छोटे मोटे काम हम अपने ज़माने में करते थे वो देखते हैं कि लोगों में ये बड़ा जज्बा है कि हम अपने हालात को बदलें और जो थोड़े छोटे काम करते थे उनकी इज़्ज़त भी लद्दाख में बहुत ज़्यादा होती है आगे भी आप जा रहे हैं अभी दिल्ली बहुत दूर है गर्मी भी है अपना ख्याल रखें और बस इन शब्दों के साथ मैं ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट टू यू ngata nana chunga on la tukis meddo tenenge ja hango teddo kong tus se ka Ladakh na ma delus teno yale inches kong lahol ne no karjane hale Button Valley ne natiskat nang sapik sososkat salkan son pasangna stot gunzokses kat po mano te pia daksanga ta skat nang mazop saino innam Ladakh la kong sponbo cheshok DC sulla juks gale testing ne stote खचूल स्पोनबो छे शोक डिविजनल कमिश्नर लजुक्स क्या खचूल गांव पे तेना लद्दाख जो आत क्या तेने लद्दाख से भी अस्ताखान जम्मू खचूल जुंगे नंगा लद्दाख अफेयर्स रनी वाले ते बिना कोंग प्लानिंग कमिश्नर जुस क्या यहां स्पोनबो छे शोक टेस्टिंग ने जम्मू खचूल गांव में
Konbot sang menang che shok kwa chief secretary zan kwa teo juk styang yang Ladakh la shkyorin dos kyak son pa bone juk sakwa chikta Ladakh se kimches Ladakh nang shezrik chikpe yul ne shkyot tene Ladakh slai mang chya del lus pasang na kong khada lamston hunga ta tuzgun phanin dugina samarak उम्मीद करते हैं आप फिर लद्दाख आएं और लद्दाख की खुशहाली को देखने जब ये सारे मसले हल हो चुके हों या उम्मीद है आपको उसके लिए बहुत साल इंतजार ना करना पड़े महीने इंतजार करना पड़े हमारी दुआ है ऑल द बेस्ट ऑल द Spau, magmis spau, ngis ika ngata jalas kyote do galale. Vir chakra ngis salale. Kane nyamona alale, nyamona tesita. Oh, kasa. Dijak na ngira usko date. Mana tujhe che i sakwa usko cheswe diya. Tujhe che ji. हमारे साथ दो भूतपूर्व सैनिक वीर चक्र से सज्जित यहाँ पर वीर आए हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुले संगमा संगलदा तेने ngati apex body nang tene ka sona ma chu lead jato nicha len mana dili chalo ma thakring sigena sambya mana chud mian cha diang nang nija sangma mana obgal ma skyoda I chukpa khambde demo na poskyo chaspo ma mubarak bin peaceful ngata chang pote sigma chwa Jixten langon song to nok Ladakh spawn la chi demand jikdu ngata inna chok da ngija ngacha rewa chen Delhi chukpa ngija khambde demo na po aru lepcha si chwa malam kadin ngaja dang I ka mir expo la ngaja gadi na kyong spin ne den ngaja I kana lok ka che domen bang ita mongyung samadi khore yong spin den sangma sangala da ka sona mang chuk cho za ting ita sangma ma mubarak jun jaldar jiktang se mana ju thukje che jun 야 정말로 줄래? 근데 드림 갔다 가 소나마 축구 이 우스경이나 니장 같이 라락시 피아 답yok 간제 뜨점식 맞아 당 거리나 요 손주 근데 고마타 땅포랑 땅가자 이스카 람비풀 사파 고메자가 둘픈주 테스티나 가자 양 라식 딩세 용마투 근데 당가자 거리나 유엔스랑 가자 디욱스 니랑 같이 미운처럼 좀 루샨 이노 팔라티 라 룽따 만나 땅 거리나 둘레 사람이나 뜨점식 옵자스 남센트 니장 디카 나땅 락시 용차천이 타투니 피아 가갈레네 카달람 소니까 성망년때 스교차스 볼라 싱 딱바나 투제 체주주 되는 만나다 나땅 띠콩 디아상 라스 체속치가 땅치도 결답생 리차싱가 땅디 차글라티장 자데노 대피아 망범미주 싱 딱바나 상마 투제 체 가스캅 가소나마 तुझे ठेंगा था लद्दाख गंगपे स्कूल में आने उजू तेनम ने एपेक्स बॉडी गो क्योंस्ते ना उन्हें छोक्स्क्योर जुस्ते तेने ये जाऊँ ला एपेक्स बॉडी छोक्स ने आई का लद्दाख ने आपको तुझे ठें बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ मिलके मैं तो आपके समय पर टेन्योर में पढ़ रहा था मगर बड़ों को मैंने आपके बारे में बहुत फॉन्डली प्यार से याद करते हुए देखा है आप अपना कौन सा काल था लद्दाख में आपका टेन्योर और आपसे पहले 2 डीसीज कौन थे बाद में 2 डीसीज कौन थे थोड़ा सा लोगों को कॉन्टेक्स्ट पहले तो मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ मैं यहाँ से थोड़ी दूर में ही रहता हूँ जी जी और आज मैं भी लाहौर की तरफ जा रहा हूँ और आपके साथ ये मुलाकात हमारी यहाँ हो रही है मुझे बहुत खुशी है और जो आपका जो मिशन है मैं दिल से चाहता हूँ कि आपका मिशन कामयाब हो मैं लद्दाख में आया था अगस्त 1984 में और दिसंबर 1986 तक मैं लद्दाख में ही था और बहुत अच्छी यादें मेरी लद्दाख से जुड़ी हुई हैं जी जी क्योंकि मैं बड़ी खुशी से वहाँ आया था और भारी मन से मैं वहाँ से गया था
जी 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 जी। आपसे पहले और बाद में कौन थे? मेरे से इमिजिएटली पहले एक ऑफिसर थे मुझसे सीनियर, श्री सोहन बिहारी माथुर। माथुर जी। श्री ओके। सोहन बिहारी माथुर। और माथुर साहब ज़्यादा वक्त वहाँ नहीं रहे, मुश्किल से 1 साल लगाया होगा। उससे पहले आपके अपने लद्दाख के सेवांग फुनसोक साहब थे। अच्छा, फुनसुक साहब जी हाँ। थे। जी जी जी। और मेरे बाद श्री अरुण कुमार आए थे। और अरुण कुमार जी के बाद जहाँ तक मुझे वाकफियत है, श्री सैम्यूल वर्गीज़ आए थे, हाँ हाँ जो हाँ। केरला जी से जी 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 जी। और बड़ा अच्छा उन्होंने वहाँ काम जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लद्दाख में ज़्यादातर लोगों को मालूम है, नहीं मालूम हो तो कपूर साहब आप लाहौल से आते हैं, मैं लाहौल से। पटन वैली से। मैं लाहौल वैली का हूँ। पट्टन घाटी में हमारा गांव है ठोलंग। जी 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 तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग, जी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। अच्छा 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 और 74 में मैं IAS में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर मैं 2011 में जी 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 एज चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर रिटायर हुआ। जी। मैंने यही देखा कि आपका संबंध लद्दाख से हर स्टेज पे बना रहा। पहले तो आप थे लेह में डिप्टी कमिश्नर, फिर आप कश्मीर डिवीज़न के डिविजनल कमिश्नर भी थे, फिर आप लद्दाख अफेयर्स में प्लानिंग कमिश्नर। प्लानिंग कमिश्नर थे, फिर आप स्टेट में चीफ सेक्रेटरी थे। तो हर स्टेज पे आपका लद्दाख से संबंध बना रहा। तो कुछ यादें मैं चाहूँगा हमारे बड़े बूढ़ों से, जो जिन्होंने आपको देखा है, और जो छोटे जो आजकल लद्दाख को नया शक्ल दे रहे हैं, उनके साथ आज कुछ यादें। नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मेरे करियर के डिफरेंट स्टेजेस पर लद्दाख से संबंध रखने का मौका मिला। और ये मैं दिल की गहराई से कह रहा हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं लद्दाखियों की हेल्प करूँ, पूरे लद्दाख की। और काफ़ी हद तक मैं कामयाब हुआ। जब मैं लद्दाख में था तो उन दिनों का लद्दाख और आज के लद्दाख में बहुत फ़र्क है। उन दिनों का लद्दाख मैं समझता हूँ कि अभी काफ़ी पसमानदा था, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर था, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्कूलिंग वगैरह का इंतज़ाम बहुत अच्छा नहीं था। और जो मेरी टीम थी वो लद्दाख के भी अफसर थे, बाहर के भी थे, जम्मू के होते थे, कश्मीर के होते थे। सो मेरी कोशिश ये रही कि मैं हमेशा लद्दाख के जो ग्रास रूट के डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं उनके लिए दिल से काम करूं। जो उन दिनों लद्दाख के जो अच्छे अफसर मेरे साथ जिन्होंने काम किया, उसमें लेट सोनम दावा का नाम मैं सबसे पहले लूँगा। इंजीनियर जो हाँ, सोनम वो दावा साहब। दो लेवल पे मेरे से एसोसिएट रहे। मैं जब शुरू में गया तो वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, उसके बाद उनकी जगह कोई और आ गए। फिर लद्दाख में ये मांग उठी कि उनको दोबारा यहाँ लाओ, लेकिन वो चीफ़ इंजीनियर बन गए थे तब तक। लेकिन फिर भी सरकार ने हमारी बात मान ली और लद्दाख के लोगों की बात मानी, उनको पोस्ट किया। और जब तक मैं लद्दाख में रहा तो वो वहाँ पर कंटिन्यू किया। और हम दोनों ने मिलजुल के काफ़ी कुछ करने की कोशिश की इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में। सो उसके अलावा जो सोनम नोबू मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो डॉक्टर उन दिनों काम करते थे, अब सबके सब रिटायर हो गए हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जो 5-6 जो बड़े प्रोमिनेंट डॉक्टर्स थे उनमें डॉक्टर लडोल का नाम सबसे पहले लूँगा। उनको पद्म भूषण भी भारत सरकार ने दिया है। तो इसी उसके अलावा डॉक्टर नोरडू होते थे सर्जन, जी जी नीमू के थे। जी। और डॉक्टर नोरडू फिजिशियन थे। जी जी जी। वो तो ले के पास ही उनका गांव है, उनका नाम मुझे याद नहीं स्पितुक। जी, स्पितुक। स्पितुक के, हाँ जी जी जी। और ये डॉक्टर अंगचुक थे, लेट डॉक्टर क्या नाम इनका, डॉक्टर स्माला। हाँ, डॉक्टर स्माला। वो बहुत ही मजाकिया थे और बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर थे। और वो एक शायद लाहौल लद्दाख में अकेले एग्जाम्पल है जो अमची बन के हाँ हाँ MBBS किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद MD किया, MS किया, और आई सर्जन थे और ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे। उसके अलावा और डिफरेंट थे। एक जिगमेत नामग्याल होते थे, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते थे। जी जी। तंजिन लोटस थे, वो ACD होते थे। जी जी जी। और सेवांग दोरजे होते थे, वो तहसीलदार होते थे। एक बहुत ही जो अच्छा ऑफिसर लद्दाख में जो मेरे साथ वैसे तहसीलदार रहा, जो बाद में IAS में भी आए, वो थे इस्फेंदियार खान। हाँ, कारगिल जो के। कारगिल जी में जी। कारगिल के रहने वाले हैं। मेरे टाइम पे तहसीलदार थे।
और उन्होंने बहुत सारे जो लोकल इश्यूज़ पे हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छी उन्होंने गाइडेंस दी। जी 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 एक वहाँ उनमें से एक जिक्र करूँगा, शे में एक मॉस्क है शाह हमदान का, उस पर कोई झगड़ा हुआ था, लेकिन जिस तरह से उसको हम लोगों ने हैंडल किया इस्पेंदियार की मदद से, जी जी मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जी जी कि बगैर झगड़ा किए जी जी मसलों को हल किया था हम लोगों ने। कपूर साहब, हम इस पीरियड को, जब आपके साथ ये इंजीनियर्स, दावा साहब के जैसे डॉक्टर्स, डॉक्टर लाडोल और नूरबूस, इसको एक तरह का गोल्डन पीरियड भी देखते हैं हम। आपको कैसा लगा लद्दाख के इन प्रोफेशनल्स का मुझे और लगा आज कि के? ये न केवल सिंसेयर थे, सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये कम्पिटेंट बहुत थे, अपना काम बहुत अच्छी तरह जानते थे। जी जी दावा साहब टेक्निकल लिहाज से बहुत ही कम्पिटेंट थे, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि किस में कितना पानी, कितना मतलब कैपेसिटी है, जी। कैपेबिलिटी है जी। इंजीनियरिंग के सिलसिले में। डॉक्टर नोरबू जो सर्जन थे, मैंने सुना है कि वो अपने कॉलेज में उन्होंने सर्जरी में टॉप किया था उन्होंने, जी कि जी वो लद्दाख की सीट से गए थे, लेकिन जी उन दिनों में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में किसी सब्जेक्ट में टॉप करना बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ डॉक्टर नोरबू जो फिजिशियन थे बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, और एज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का डॉक्टर होते हुए वो रिसर्च करते थे। जी ये रिसर्च का जो होता सिस्टम जनरली मेडिकल इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े हाँ अस्पतालों में हाँ होता है, हाँ लेकिन वो एक डॉक्टर बॉल करके एक वहाँ यंग कीथ डॉक्टर बॉल। कीथ उनका याद नहीं था मुझे, जी, डॉक्टर जी। बॉल कद याद है, शक्ल यूके याद से, है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आते थे, उनका शायद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह पे उनका एक्सपर्टीज़ था। हाँ और डॉक्टर सोन ये जो सिलिकोसिस नोरबू थे, हाँ जी जी हाँ, जो उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी डेटा वगैरह जी, जमा करते थे, और खुद भी इन्होंने पेपर्स जी, वगैरह लिखे। जी। मैं समझता हूँ वो बड़ी बात थी। डॉक्टर लडोल की जहाँ बात है, वो उन दोनों में मतलब शी वॉज ओनली फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट शी वॉज टोटली डेडिकेटेड टू हर प्रोफेशन। जी उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका गोंचा और उनका जीन्स लटका रहता था, और जैसे ही कॉल आई, घर में इंस्ट्रक्शन थी, वो बड़े घर की बेटी थी, लेकिन उनका ये था कि कोई भी आए, रात को भी आए, तो मना नहीं करना। जी जी जीन्स पहना, गोंचा पहना, जी 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 मफलर डाला, निकल जी गए। जी और ये भी सुना है कि लद्दाख में वो सिस्टम था कि किसी का बच्चा हुआ हॉस्पिटल में, तो वो घर वाले कुछ ना कुछ तोहफा ले जाते, मक्खन ले जाएंगे, दूध ले जाएंगे, कुछ बिल्कुल। और ले जाएंगे, घी ले जाएंगे, तो वो कभी उसको घर नहीं लाती थी, वो वहीं मरीजों में बांटती थी। और मैं उसको डॉक्टर करके नहीं बुलाता था, मैं उनको दीदी करके बुलाता था, जी क्योंकि वो कई दफ़ा कहती थी मुझे आप ऐसा मत करो। जी जी मैंने कहा आप मुझसे उम्र में भी बड़ी हैं, मैं इज़्ज़त करता था। जी तो बाकी डॉक्टर तो हमारे दोस्त थे, अपने प्रोफेशन के बाहर हम लोग मिलते थे, हमारी पार्टीज़ होती थी, जी जी हम लोग कई चीज़ें विंटर में खासकर कहीं ना किसी घर में जमा होते थे और मौज मस्ती भी करते थे। अच्छा, बहुत मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रोफेशनल्स जो तब के डेकेड्स अगो तब के थे, वो इंस्पायर करेंगे आज के हमारे युवाओं को, क्योंकि मैं सोचता हूँ सिर्फ लद्दाख तब का एक दूर दराज डिस्ट्रिक्ट के लिए ही नहीं, पूरे भारत के स्तर पे इनका प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई था। बहुत हाई था। मैं बाद में जब मैं सीनियर पोजीशन में जम्मू कश्मीर सरकार में गया एज प्लानिंग कमिश्नर और एज चीफ सेक्रेटरी, तो सोनम नबू मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में मैं हमेशा जिक्र किया करता था कि मैंने बहुत सारे अस्पताल देखे, मेडिकल कॉलेज देखे, वैसा हॉस्पिटल मैंने नहीं देखा और वैसा डेडिकेशन और सिंसेरिटी मैंने और जगह नहीं देखी, क्योंकि बाकी जगह लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह का है। जहाँ तक इंस्पिरेशन करने की बात है, लद्दाख में ये लोग तो इंस्पिरेशनल थे ही थे, उसके बाद भी बहुत सारे इंस्पिरेशनल हुए हैं। मैं उनमें आपका भी नाम लूँगा, संग सेना जी का नाम लूँगा, और भी होंगे कई लोग जिनका मैं नाम अभी नहीं ले सकता। तो लोगों पे, ये तो यंग जनरेशन पे डिपेंड करता है कि वो ज़िंदगी में चाहते क्या है, क्योंकि आजकल वैल्यू सिस्टम थोड़े बदले हुए हैं, मटेरियलिज्म बहुत है। मैं पैसा कमाने को बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि पैसे की जो एक ज़रूरत है वो है, पैसा ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं होता, लेकिन वो एक उसका थोड़ा सा आदमी को ये होना चाहिए एहसास कि अगर मैं कुछ कर सका सोसाइटी के लिए, जी जी अपने लोगों के लिए, जी जी टू गिव इट बैक, जी बिल्कुल। तो वो ज़रूरी है। अगर हमें ये लगे कि लद्दाख अब बहुत एडवांस्ड हो गया,
अब ज़रूरत नहीं लोगों को, लोग बहुत खुद मुख्तार हो गए। हाँ। तो मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि लद्दाख इज़ नॉट अबाउट ले, लद्दाख इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन और टू अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस, कारगिल। जी जी लद्दाख में अभी दूर दराज बहुत जी 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 वैसे भी मतलब टू बी एजुकेटेड to be educated. is not about me, Yeah. it's about what you do to others. And also education is not about just degrees. जी जी Education is about values. बिल्कुल, Education is about बिल्कुल। understanding your बिल्कुल, subject. बिल्कुल। मैं हमेशा अपने लोगों को भी कहता हूँ कि एक्सेल करो। अपने जो जूनियर्स हैं जो सुनते हैं, जो नहीं सुनते हैं वो तो अपनी दुनिया में रहते हैं। लेकिन मैं हमेशा, पीछे हमारा एक सेमिनार हुआ था पिछले साल, हमारे एक सोसाइटी है यहाँ पर, उन्होंने एक सेमिनार किया था, तो उसमें यही मेरे स्पीच का थीम यही था कि एक्सेल कैसे करें। उसमें यही कहा था कि जो हमारे पायनियर्स थे उनसे सीखो, और उसके बाद आप लोग भी आज जब पढ़ते हो, कोई काम करते हो, तो स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। क्योंकि हम लोगों में, मैं समझता हूँ, मेरा जो तजुर्बा है, आईक्यू हमारा काफ़ी बहुत अच्छा है। एक्सपोजर की कमी रही, अब तो एक्सपोजर भी है। जी 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 और भी एक्सपोजर मिल सकता जी है। जी 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 बहुत। आज के लद्दाख को आप क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो आज का लद्दाख, आज के युवा हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जब हिल काउंसिल इनाग्रेट हुआ था, मैं गवर्नर राव के साथ, मैं डिविजनल कमिश्नर था, तो वहाँ गए थे। तुप्तन साहब और बाकी लोगों का उस दिन स्वेरिंग इन वगैरह हुआ था, रात को पार्टी हुई थी। तो मैंने, तुप्तन साहब हमारे दोस्त हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ था तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते थे। जी जी जी। और उनकी जो रेडियो मैडम है वो हमारे लाहौर की हैं। जी जी तो वो भी हमारी वाइफ की बहुत अच्छी फ्रेंड है, सरला जी। जी सर। आना जाना है हमारा। तो उनको मैंने कहा था कि जब तक आप JNK गवर्नमेंट के साथ हैं, तो जो फंड्स की एलोकेशन होगी जो लद्दाख में, वो उतनी होगी जितनी कारगिल को होगी। क्योंकि ये बड़ा एक इशू है यहाँ, जैसे इलेक्शन आपका इशू है पार्लियामेंट का, वैसे ये फंड्स का अलॉट डिस्ट्रीब्यूशन। सवाल ये है कि फंड्स सही जगह से खर्च हों, सही तरीके से खर्च हों। एक तो वो आपके हाथ में है, अब आप काउंसिल के इंचार्ज हैं, फंड सही तरीके से खर्च हों। अगर 100 रुपये आते हैं तो 90 का काम तो होना चाहिए, 95 का काम होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपने फंड्स का इफ़ेक्ट बढ़ाना है तो लोगों को पार्टिसिपेशन करना सीखना होगा। कि जहाँ से गाँव में स्कूल है, अभी ठेकेदार बनाता है, गांव वाले समझते हैं ये तो सरकारी है। दैट बिकम्स ए प्लेस फॉर पीपल टू राइट स्लोगन्स और काइंड ऑफ नॉनसेंस। गंदगी भी वहाँ पड़ती है। तो जब मेंटेन नहीं होता, अगर कोई पूछे ये मेंटेन क्यों नहीं रहा, क्या करें जी, कुछ करता नहीं सरकार। तो मेरा ये मॉडल था, मैंने कहा था कि आप जब स्कूल बनता है, कोई प्राइमरी सब सेंटर बन, जो विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है, हायर लेवल पे शायद मुश्किल होता है ऐसा करना, तो उनको सेरिमोनली ढोल बजा के आर्चरी फेस्टिवल करके गांव के गोवा को हैंड ओवर करो और उनसे कहो कि ये आज के बाद आपका जिम्मा है। तो जब गांव में 100 घरों में लिपा पोती हो सकती है साल में, तो स्कूल में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल। क्यों हम इसको और इससे आपका जो आपका 100 रुपये का काम है वो 120 का लगने लगे। बिल्कुल। बाकी करप्शन की जहाँ तक बात है, हमेशा आज तक हम कहते रहे हैं कि बाहर वाले आके यहाँ करप्शन करते हैं। तो मेरा उन दिनों में भी थोड़ा सा मुझे लगता था कि कुछ लोग हमारे थोड़ा इस तरह की आते हैं, लोगों को पढ़ रही हैं। तो मैंने कहा था पहले चैरिटी शुड बिगिन एट होम। तो वो इसीलिए कहा था मैंने कि ताकि लद्दाख में तरक्की का माहौल बने और खुशहाल माहौल बने। तो उसके बाद आपने बहुत कुछ देखा। अब यूटी मिल गया, यूटी के बाद पैसे तो गिनने में बहुत आ रहे हैं। मौके पर क्या हो रहा है ये तो आप बेहतर जानते हैं, मैं लद्दाख में पिछले 6-7 सालों से नहीं गया। तो अभी जो कुछ साल अरसे से आप लोग कुछ डिमांड्स, पॉलिटिकल डिमांड्स आप लोगों की, आपका हक है मांगना, आपको वादे किए हैं तो उस पर आपका बनता है जी। तो मेरी ये ख्वाहिश, दिल से ये ख्वाहिश है कि अब झगड़े नहीं कहूँगा इनको, कि इन पे सेटलमेंट होना चाहिए कुछ। जी जी जी। कुछ ना कहीं मतलब हो जाए, जिससे ये नहीं कि सेटलमेंट वन साइडेड हो, आपको भी तसल्ली हो, दोनों भारत सरकार को भी लगे कि हमने ये मसला हल कर दिया, ताकि खुशहाली आए, स्टेबिलिटी आए। और जो वहाँ पर जो आप इन्वायरमेंट बचाने की बात करते हैं या आप और भी अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने की बात करते हैं, उसके लिए सबको टाइम मिले। बिल्कुल। झगड़े में तो उसका कुछ बदमजगी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त गुजर जाता है। हाँ जी। वरना लद्दाख के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने जिस तरह से टूरिज़्म का फ़ायदा उठाया है, जी जी जी। तो कितने हद तक वो सस्टेनेबल है, जी 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 जी। यू नो बेटर। जी जी। बट आई फील हैप्पी द वे टूरिज़्म इज़ बीइंग मैनेज्ड इन लद्दाख सो फार।
जी जी मुझे मिलता है तुर्तुक में देखता हूँ, तुर्तुक इन दिनों में जी 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 नया नया हमारे साथ आया था। जी जी मैं 2 दिन उस गांव में रहा था, जी तो बहुत ही गुर्बत थी वहाँ। तो आप जब देखते हैं यूट्यूब पे तुर्तुक जी में या जी चंगथांग में जी 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 लेक पे जो हो रहा है वो थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन जी जी मन मेरा के लोगों को भी जीने का हक है, मैं समझता हूँ। लेकिन उनको सस्टेनेबल तरीके से उनको अगर जी जी उनके जी हाथ में दो चार रुपए आते हैं तो अच्छी बात है। हम्म तो भाई ख्वाहिश यही है कि लद्दाख के लोग पढ़े लिखें, लिटरेसी बढ़े, अपने कल्चर की इज़्ज़त बढ़े। जी जी क्योंकि मेरा ये भी कहना है कि जितना हम पढ़ लिख जाएंगे सही तरीके से तो अपने कल्चर की इज़्ज़त करना नहीं भूलेंगे, जी बल्कि ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। बिल्कुल जो आधे पढ़े लिखे होते हैं, जी जो सुपीरियर कल्चर, सो कॉल्ड सुपीरियर कल्चर से हमारा जब इंटरेक्शन होता है जी जी तब हमें एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, फिर हम अपने कल्चर को थोड़ा सा छुपाते हैं। जी जी जबकि लद्दाख में मैं समझता हूँ कि वो कॉन्शियसनेस तो है। है अब आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको कितना ज़िंदा रखते हैं। जी, जी। जो अभी कशमकश चल रहा है सरकार या लोगों के बीच, वो एक बार जब सेटल हो जाता है एमिकेबली, प्यार से सरकार के साथ, तो आपको क्या लगता है लद्दाख भारत के लिए या दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता बहुत है? बड़ा मिसाल होगा, बहुत बड़ा मतलब एग्जाम्पल होगा कि इतने हाइट बॉर्डर्स पे आपके बहुत दूर दराज इलाका माना जाता है लद्दाख। अभी भी लोग बहुत साल पहले तक लद्दाख को बिल्कुल बियॉन्ड कराकोरम करके बिल्कुल एक दूर मानते थे। आजकल इंटीग्रेशन तो हुआ है फिजिकली, जी फ्लाइट्स हैं, रोड्स अच्छी बन गई हैं, आना जाना है, लोग इधर आते हैं, लोग जी। उधर जाते हैं। तो जो लद्दाख में पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इमेंस है। क्योंकि काउंसिल बनने के बाद मैंने एक बदलाव देखा लद्दाख में, लोगों में सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ गया। जी 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 एक बिल्कुल जो लगता था कि सब कुछ श्रीनगर में होता है या जम्मू से होता है, वो थोड़ा कम हो गया। बहुत कम मुफ्ती साहब के टाइम पे कुछ और पावर्स दे दिए, जी जी तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा, लोगों में एम्पावरमेंट क्या है, काउंसलर्स की एक वैल्यू बढ़ी। तो अभी यूटी बनने के बाद थोड़ा सा लगता है कि उसमें थोड़ा डाउट, कन्फ्यूजन पैदा हो गया। वो ज़रूरी है कि लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जी जी जहाँ लोग अपनी बातें कर सकें, लोगों के हाथ में। होपफुली लेजिस्लेचर हाँ, मिल जाए या स्टेटहुड मिल जाए, तो इवन उसके काउंसिल बाद एज ए काउंसिल आई यूज्ड टू अगेन स्पीक अबाउट इट। आई डोंट नो वेयर ऑल आई स्पोक, बट आई स्पोक कि लद्दाख का काउंसिल जो है एग्जाम्पल है। जी बाकी खासकर जब शुरू में जब काउंसिल बनी थी तो प्रिंस सेवांग साहब उसके CEC थे, तो मैं क्या समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम हो। उसके बाद ज़्यादा रब्ता नहीं रहा मेरा डायरेक्टली। जी जी तो अभी जब आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, हर गांव में पीने का पानी होगा, हेल्थ एक्सेस बेटर होगा, आपका हॉस्पिटल अच्छे होंगे, आपके स्कूल जो है सिस्टम जो अच्छे बनेंगे, अच्छे होंगे, तालीम बढ़ेगी, बच्चे बाहर जाएंगे, जॉब्स करें ना करें अपना काम करेंगे। और लद्दाख में मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म की वजह से जो सेल्फ एंटरप्राइज, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी एक जज्बा है। जी 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 वो भी यूट्यूब की नॉलेज से ही बोल रहा हूँ। जी 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 दिखती हैं लड़कियाँ जी ना जी कुछ काम कर रही हैं, अच्छा लगता है। जी तो लद्दाख कैन बिकम एन एग्जाम्पल। जी हमारे लिए तो है ही एग्जाम्पल। हम अपने लोगों को कहते हैं कि हम में एक्टिविज़म इज़ वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। अच्छा मतलब करते हैं लोग, लेकिन वो बात नहीं है। शायद हमारे इशूज़ भी वैसे नहीं हैं। हाँ हाँ लोग शायद छोटी जगह है, आबादी भी कम है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी रिलेटिवली कम है, तो हमारे लोग इतना चीज़ों में ऑर्गेनाइज नहीं है। कई दफ़ा हमें लगता है एज ए रिटायर्ड पर्सन कि ये इशू गलत हो रहा है सर, विजय भी गवर्नमेंट का तो करना चाहिए कुछ, तो वो ज़्यादा नहीं होता। लद्दाख में ये स्पिरिट है, जी आप जी लोगों ने किया भी है, पाया भी है। जी और ये जो अभी हो रहा है, तो मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मैं आपको मैं अलग से भी कह रहा था कि जितनी जल्दी ये हो जाए मामला, जी जी हल हो जाए, जी आई विल बी वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट इट इन माई प्लेस। जी जी एंड इफ़ यू हैव मी ओवर, आई विल लव टू कम बैक एंड स्पेंड a few days with you. बिल्कुल कपूर साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये जब सब सेटल हो तो लद्दाख के लोग फिर दोबारा से एक तरह का, जहां ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल बने पूरे देश दुनिया के लिए, उसी तरह डेमोक्रेसी का एक ट्रू डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन, भागीदारी का, और तीसरी तरफ फिर पर्यावरण जिसकी अब अहमियत बढ़ती जा रही है, वो एक लद्दाख मिसाल बने। हम उस तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं। आपका बहुत बहुत I शुक्रिया। wish you all the best. I wish all your goals are met in our lifetime, जी जी and we don't have to wait very long for things to settle down. जी जी I wish you all the best, and people of Ladakh all the best.
हम इंतज़ार करेंगे आप लद्दाख आएँ और लोगों से मिलें आपके आना है मुझे। जी जी, शुक्रिया जिले कपूर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जिले।